नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी शिपिंग स्टॉक्स पे, जिसमें मैंने आपसे कहा क्या गिरावट खत्म हो गई है, और उसके लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि मुझे Q2 के रिजल्ट्स का वेट है। Q1 में रिजल्ट्स वीक थे, स्टॉक्स में करेक्शन की बात करी थी, करेक्शन हो गई है, लेकिन अब इस लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं ये डिफेंस स्टॉक्स। तो अगर रिजल्ट्स ठीक आए देन हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन और बाइंग के मौके तलाशेंगे और लगभग यहाँ से 20% ऊपर तक की तेजी प्ले करने के बारे में सोचेंगे। अगर रिजल्ट्स खराब आए तो अनदर 10 to 20% के फॉल के लिए रेडी हो जाएंगे ये स्टॉक्स। ये क्लियर कट ओपिनियन निकल के आया पूरे शिपिंग स्पेस पे, जहां पे मैंने मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच के बारे में बात करी। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि किसी कंपनी के अच्छे आए और किसी के खराब आए, तो जिस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं उसको आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए और फ्रेश बाइंग भी स्टार्ट कर सकते हो। और जिसके खराब आए उससे अभी भी अलर्ट रहिएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा सेक्टर एक तरफ चले, जिसके अच्छे हैं वो भी अगर गिरता है अच्छे नंबर्स के बावजूद तो उसे और ऐड करने के बारे में सोचना, क्योंकि तेजी को फिर वो लीड करता हुआ दिखेगा आपको। तो ये तो डिफेंस शिपिंग पे बात हो गई। अब डिफेंस की बात करें तो इनके लिए तो भैया ऑर्डर्स रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक और बड़े ऑर्डर की तैयारी में हो जाओ, तैयारी में पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर। दोस्तों क्या है पूरी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ सिंपल और सरल भाषा में बात करता हूं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। इस बार खबर आते हुए दिख रही है डिफेंस में केन्या से बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं डिफेंस स्पेस को। तो कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? देखो पहली बात तो ये ऑर्डर कोई बड़ा नहीं है, और दूसरी बात बहुत लंबे समय का है। तो ये खबर जरूर पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए, लेकिन इसकी वजह से कोई शेयर भाग जाए या रॉकेट हो जाए वो मेरे को नहीं लगता है। स्पेशली डिफेंस की बात करें तो अभी रिसेंटली 26,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले एचएएल को। क्या हुआ, एक दिन 4% ऊपर गया, अगले दिन से नीचे आ गया। तो अभी ऑर्डर्स पे कोई खास रिएक्शन आ नहीं रहा है। इनके चार्ट्स पे जब सपोर्ट आए, इनके फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग तो हैं और मतलब रिजल्ट्स और बेटर होते हुए दिखे और वैल्यूएशन रीजनेबल होते हुए दिखे, तो आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट करोगे। अभी लोगों की पोर्टफोलियो में ये भर भर के पड़े हुए हैं और इनमें फ्रेश बाइंग बन नहीं रही है। तो जिसके पास है वो और नहीं खरीद रहा, वो या तो बेचने की कोशिश कर रहा है या फिर रोक के रखा हुआ है। तो फ्रेश कैपिटल जल्दी से नहीं आ रहा है मार्केट में इन स्टॉक्स में। अब क्या खबर है, पहले खबर को समझते हैं। केन्या को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर सकता है भारत। तो केन्या को कुछ डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है भारत। रक्षा सचिव की केन्या यात्रा में उपकरण एक्सपोर्ट पर होगी बात आने वाले समय में। रक्षा सचिव की केन्या यात्रा में उपकरण एक्सपोर्ट पर होगी बात। बीईएल के बनाए रडार और कम्युनिकेशन डिवाइस पर भी बात होगी। तो बीईएल जो है वो रडार और कम्युनिकेशन डिवाइस जो बनाता है उसको केन्या खरीद सकता है, तो वहां से बीईएल के लिए ऑर्डर आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इससे जो फायदा होगा अगर ये डील होती है तो वो एचएएल होगा, और एचएएल पूरे डिफेंस में सबसे टॉप पिक है। इसके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर है और ये डिफेंस में सबसे बड़ा प्रेफर्ड पिक रहती है ज्यादातर जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं वहां पे। और यहां भी एचएएल का नाम ही फ्रंट फुट पे आ रहा है, जहां पे खबर यह है कि एचएएल के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है वो सबसे ज्यादा फोकस में है केन्या के, और वो सबसे इंटरेस्टेड है उसे खरीदने में। तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ एचएएल को ऑर्डर्स मिलते हुए दिखें। बाकी बीडीएल के लिए भी कुछ है। केन्या की बीडीएल की मिसाइलों में भी रुचि है। जो बीडीएल मिसाइल बनाता है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वो मिसाइल्स बनाता है, उन मिसाइलों में भी केन्या की रुचि है। तो केन्या बीडीएल के कुछ मिसाइल्स भी ले सकता है। आकाश एयर मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ये पसंद हैं। आकाश एयर मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल में भी उनकी रुचि है। अगर ये सारी चीजें जैसी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसी होती हैं तो टोटल डील की वैल्यू अराउंड 5,000 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ के बीच में आ सकती है कहीं भी। अब आप कहोगे भाई ये ऑर्डर तो बड़ा हो गया, लेकिन ये 4 साल में पूरे होने की बात हो रही है, 3 से 4 साल में, तो फिर मेरे को लगता है इसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी। हालांकि रक्षा मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो अगले 5 वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जहां पे फिलीपींस वगैरह से भी लगभग 8-8 हजार करोड़ के ऑर्डर्स की बात चल रही है कंटिन्यू, और हम लोग कर भी रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि
खबर पॉजिटिव है, बट ऐसा कुछ कि हाँ भाई इस खबर के चलते रॉकेट हो जाए, नहीं। बट इतना जरूर है कि डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस मंत्री हैं वो पूरी तरीके से फोकस्ड है एक्सपोर्ट को लेकर। भारत में हम अपने आप को डिफेंस में मजबूत बना ही रहे हैं, और अभी देश के लिए काम हो रहा था, अब एक्सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं, और इसके ऑर्डर्स भी कंटिन्यू आपको कहीं ना कहीं आते हुए दिखते हैं या बातचीत चलते हुए दिखती है। काफी पॉजिटिव है ये डिफेंस सेक्टर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।